अब आगे कैसे देखते हैं जो भक्त हैं वो किस तरीके से दोबारा एक जो भरोसा भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल जाता है उस उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, भक्तों की श्रद्धा को रावण साधु भेष धर करके आया था और जानकी मैया को हरण करके ले गया था। काल नेमी साधु भेष धर करके आया था, हनुमान जी को बरगलाने का प्रयास किया था। आज के अन्य अन्य बहुत से काल नेमी जो इस भगवान के स्वरूप को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान के प्रति और भगवान के संतों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के तीर्थ स्थलों के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा थी, है और आगे रहेगी। ये श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता है। हाँ, पीड़ा जरूर हुई है और वो पीड़ा जो है वो पीड़ा हुई है, मैं कहता हूँ कि असहनीय पीड़ा है। ये पीड़ा सहन नहीं करी जा सकती है। ये तभी हमें संतुष्टि मिलेगी और सभी हिंदुओं को संतुष्टि मिलेगी, राम भक्तों को संतुष्टि मिलेगी, जब ये चोर फांसी के फंदे पर झुलाए जाएंगे। इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि घर जैसे घर में चोरी हो जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हम कमाना छोड़ देते हैं, तो अगर इसमें भी चोरी हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि हम दान देना छोड़ देंगे, वो तो अपनी आस्था है। एक सवाल ये बनता है कि अभी जो असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख वो कहते हैं कि अगर उनकी जगह ट्रस्ट में कोई मुस्लिम बैठा होता और अगर उसने ऐसा किया होता तो अब तक उसका एनकाउंटर कर दिया गया होता, उसको गोली मार दी जाती। लेकिन अभी इसमें क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो इसलिए अब तक कोई खास कार्यवाही नहीं हुई, ऐसा उनका आरोप है असदुद्दीन ओवैसी का। देखिए, ओवैसी देश का गद्दार है और वो जो बातें कर रहा है उन बातों को कोई ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है और हम उस विषय पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। बस यही कहते हैं कि ओवैसी देश का गद्दार है और वो जिस प्रकार से बातें करता है, हिंदू मुस्लिम करने की बात करता है, जिस हिंदू मुस्लिम से हम लोग 500 साल लड़ करके और आगे उभरे और मुसलमानों ने भी सहमति जता करके भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, चाहे वो इकबाल अंसारी क्यों ना हो और चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्यों ना हो, उन्होंने अपनी सहमति जता करके जहाँ पर भगवान का राम मंदिर बनाया। जिस हिंदू मुस्लिम से हम आगे उभरे, ओवैसी फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को उठा करके जेल में डालना चाहिए। पर कार्यवाही होनी चाहिए जिस तरीके से चंपत राय या जिनके भी दीगरों के नाम सामने आ रहे हैं। 100% कार्रवाई होनी चाहिए और मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी, गोपाल राय, यही प्रधान चोर हैं। बेचारे गरीबों को मारा ना जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी और आपने इनकी बातें सुनी इस मुद्दे पर। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या होना चाहिए? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।